ये मनमानी आचरण होने पर फिर कृपा काम नहीं करती। आप जो चाहे वो निंदनीय कार्य करे और गुरुजनों की कृपा आपको विमान पे बैठाल के परम पद पहुंचा दे, ऐसा आज तक हमने नहीं सुना, पढ़ा नहीं, संतों से कहीं ऐसी बात नहीं सुनी। हाँ, थे पूर्व में पापाचारी, पर जब से संत समागम किया, आज्ञा पर पूरा जीवन दे दिया, तो जगत बंदनी महात्मा बन गए, ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है। ऐसा नहीं सुना कि आप उनके समीप रहकर मनमानी आचरण करें और आपको परम पद मिल गया हो, ऐसा नहीं सुना। सिद्धांत नहीं, चाहे जो युग हो, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत वही रहता है। हाँ, कुछ कमी बेशियां साधना में हो जाती हैं, पर भगवत प्राप्ति के सिद्धांत में नहीं। थोड़ी भी सिद्धांत की चूक, वो चूक ही होगी, आपके हृदय के आनंद को सुखाने वाली होगी। इस समय जो आपको अवसर मिला है, ये अमोघ है। चूक गए, पता नहीं किस युग में अवसर मिलेगा। 4,32,000 में तो अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। बहुत बड़ा समय इस राजा का है, कलयुग का। और ये कपट, कुटिलता, व्यभिचार, हिंसा, मदिरापान, द्वित कीड़ा, इसका ही उत्साह बढ़ाएगा। इसका राज्य है। अगर बच सकते हो तो एकमात्र समर्थ है जो तुम्हें इस कलिकाल में बचा सकता है, वो भगवान नाम। नाम चल रहा और जो निषेध किया गया वो नहीं करते, बच जाओगे। जो अन्य युगों में भगवत प्राप्ति सहस्त्रों वर्ष की तपस्या से होती थी, कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र से हो जाएगी। पर जो निषेध है वो मत करो। हम ये ध्यान नहीं देते, निषेध को उत्साह पूर्वक करते हैं, सोचते हैं अब देखे तुम कृपा कर लो। सिद्धांत नहीं है ना। संत जन परम कृपालु होते हैं। पूज्य भाई जी महाराज से निज जनों ने कहा हाथ जोड़कर कि आप चाहें तो श्री कृष्ण से मिला सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। तो उनका भैया, अगर हम अपनी चाह की बात करें तो मेरी चाह यही है कि मैं सबको भगवत प्राप्ति करा दूं, सब सुखी हो जाए। पर आपकी चाह के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। मेरी चाह तो है कि सबको भगवत प्राप्ति हो जाए। आप चाह करो, अन्य चाहों को त्याग कर आप चाह करो कि मुझे प्रभु मिल जाए। आपकी चाह और हमारी चाह जब मिल जाएगी तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर आप चाह पैदा करने वाले सत्संग को रोज सुनते हैं, पर अपनी चाह का आप आदर देते हैं, भगवत प्राप्ति की चाह का नहीं। इसलिए कैसे कैसे संभाल सकते हैं, कैसे सुधार हो सकता है? आप इसे एक सांसारिक मनोरंजन समझते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? आप 4 बजे आके सत्संग में बैठते हैं, ये सांसारिक मनोरंजन कैसे हो सकता है? अगर आप इसे मनोरंजन नहीं समझते तो आप इसको धारण क्यों नहीं करते? दोनों बातें। अगर आप इसे सत्य समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं, तो आप धारण क्यों नहीं करते? अगर धारण करते तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। ये जो मन आपको वासनाओं में फंसा करके आपकी दुर्दशा करता है, ये नहीं कर सकता। बिना ही प्रयास होई भवभंगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर सत्संग मिल रहा है तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना अनुभव के थोड़ी लिखा गया ये अनुभव। बड़े बड़े व्रत से, नियमों से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, धर्म कर्म से जो बात नहीं बनती वो सत्संग से बन जाती है। आपको सत्संग मिल रहा है, परिवर्तन नहीं, फिर हमारी बात समझ में नहीं आती। सत्संग मिले और उसका रंग न बदले, तो बाहर का रंग बदल गया ये तो देख लिया, लेकिन अंदर का अहंकार, वासना में मन, ये मंत्र से बदलेगा, नाम से बदलेगा, विचार से बदलेगा। आप लगते नहीं। सहज में
साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुराशी जी में है। निरखय जुगल किशोर, ध्यान में नहीं, ऐसे खुले नेत्र। कितने मिनट लगता है, कितना बड़ा लाभ। अगर आप रफ्तार से गायन करें तो 45 मिनट, थोड़ा मन घंटा सवा घंटा, राग पूर्वक गान करें 1.25 घंटा। 24 घंटे में एक बार चतुराशी जी कर ली तो 84 लाख योनियों में जो जाने का कर्म बंधन था वो नष्ट हो गया। छुटी 84 भ्रमंते। ये सब ऐसे महापुरुषों के वचन है कि भगवान अपना प्रण भूल सकते हैं, लेकिन इन प्रेम सिद्ध महापुरुषों के वचन नहीं। भीष्म जी के वचन के लिए अपने प्रण को तोड़ दिया। फिर ये तो महाप्रेमी जन है जो प्रियालाल की सहचरी भावना में